A lot of people are waiting for Jesus. बहुत सारे लोग मसीह यीशु की ताक में है, यीशु मसीह का बाट जोड़े हैं, thinking that when Jesus comes, he will complete their salvation. ये सोचकर कि जब वो आएगा वो उनके उद्धार को पूर्ण करेगा. But scripture says that many so-called Christians will be shocked in the end. लेकिन पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि अनेक नाम के वास्ते मसीही आखिर में स्तंभित रह जाएंगे. Because instead of salvation, he is going to bring destruction upon them. क्योंकि उद्धार के बदले वो उन पर विनाश लेकर आएगा. How can we be reasonably assured that Jesus is bringing salvation to us? हम उचित रूप से कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार लेकर आ रहा है? First of all, let me say that faith in Jesus Christ is the only condition for our salvation. पहली बात जो मैं आपके सामने करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे उद्धार के लिए एक ही शर्त है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें. But then the question that arises in our heart, the question that brings doubt in our heart, लेकिन ये जो सवाल जो फिर उत्पन्न होता है, जो सवाल हमारे मन में संदेह को उत्पन्न करता है, वो ये है कि हाउ डू वी नो दैट वी हैव ट्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट? हम कैसे जाने कि हमारे पास सच्चा विश्वास है यीशु मसीह के प्रति? Scripture tells us that true faith never comes alone. पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास कभी अकेले नहीं आता है. It always brings holiness along with it. हमेशा विश्वास पवित्रता के साथ आता है. That is why in Hebrews chapter 12 and verse 14 says, without holiness no one will see the Lord. इसलिए इब्रानियों का 12वां अध्याय 14वां आयत कहता है कि उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा. Holiness in our lives is absolutely necessary if we are going to meet Jesus as our Savior. अगर हम उद्धारकर्ता यीशु से मिलना चाहते हैं तो पवित्रता अत्यंत जरूरी है. If we are putting brakes on our sinning and increasingly living out a Jesus lifestyle, only then we will meet Jesus as Savior. अगर हम पाप पर रोक लगा रहे और यीशु मसीह जैसा जीवन शैली अपना रहे अपने जीवन में, तो ही हम यीशु को एक उद्धारकर्ता के रूप में मिलेंगे. Otherwise, we all are getting ready to meet an angry judge. नहीं तो हम सब एक क्रोधित न्यायाधीश से मिलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं. Now, I want you to focus your attention on Ephesians chapter 5. अब मैं चाहता हूं कि आप अपने ध्यान को एफेसियों के 5वें अध्याय पर केंद्रित करें. In the section which began from verse 7, Paul has been telling the believers why they should not live like the unbelievers. Rather, they should have a Christian lifestyle. इस खंड में जिसकी शुरुआत 7वें आयत से हुई, पौलुस विश्वासियों से कह रहा है कि क्यों उन्हें अविश्वासियों की तरह नहीं जीना चाहिए, बल्कि एक मसीही जीवन शैली अपनाना चाहिए. In other words, why they should not engage in the deeds of darkness, rather they should shine their light. दूसरे शब्दों में कहूं तो क्यों उन्हें अंधकार के कामों में भाग नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी ज्योति को चमकाना चाहिए. Last time he said that
if believers shine their light, then unbelievers will acknowledge their sins, repent and put their trust in Jesus Christ. पिछली बार उसने कहा था कि अगर विश्वासी अपने ज्योति को चमकाते हैं तो अविश्वासी अपने पापों को देख पाएंगे, पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे. Now today in verse 14 he gives the ultimate reason why believers should shine their light. अब आज के 14वें आयत में वो एक आखिरी और सबसे बड़ा कारण देता है कि क्यों विश्वासियों को अपने ज्योति को चमकाना है. He says that Christ will bring salvation to Christians who shine their light. वो कहता है कि मसीह उन विश्वासियों के लिए उद्धार लेकर आ रहा है जो अपने ज्योति को चमकाते हैं. Christ is bringing salvation to Christians who are shining their light. To those who are living a sanctified life, उन लोगों के लिए जो पवित्र जीवन जी रहे हैं. Let us read Ephesians chapter 5 and verse 14 and the second part of it. 5वें अध्याय के 14वें आयत को हम पढ़ेंगे. Therefore, or for this reason, it says, awake, O sleeper, and rise up from the dead, and Christ will dawn on you or shine on you. इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह भोर के समान तुझ पर चमकेगा. Paul begins this verse by saying, for this reason it says. पौलुस इस आयत की शुरुआत ये बोलकर करता है, इस कारण वह कहता है. He uses this kind of language when he is going to introduce a quotation from the Old Testament. वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तब करता है जब वो पुराने नियम से किसी आयत का उदाहरण देने वाला हो. For example, he did this in Ephesians chapter 4 and verse 8 also. क्योंकि उदाहरण के रूप में उसने ये एफेसियों के 4th अध्याय 8वें आयत में भी दिया था, where he uses the same language and then quotes from Psalm 68 verse 8. वहां पर उसने इसी भाषा का इस्तेमाल किया और फिर भजन 68 और उसके 8वें आयत का उदाहरण दिया था. But in our passage, Paul is probably quoting a contemporary Christian hymn, means some kind of a Christian hymn that existed during his time, and the latter part of that hymn contains a prophecy from Isaiah chapter 60. और हमारे खंड में पौलुस जो भजन प्रस्तुत कर रहा है, वो एक भजन प्रस्तुत कर रहा है जो उसके समय में लोग गाते थे. और उस भजन के आखिरी भाग में हम देखेंगे कि यशाया का एक भविष्यवाणी वहां पर दिया गया है. So we will come to that prophecy when we come to the third and final point. तो आज उस भविष्यवाणी पर हम आएंगे जब हम तीसरे और आखिरी बिंदु पर पहुंचेंगे. But let me start with the first point. लेकिन आज के पहले बिंदु से हम शुरू करेंगे. My first point is awake. आज का पहला बिंदु है जागो. The hymn quoted there, you will notice that it begins by saying, awake, O sleeper. आप ध्यान दोगे कि इस भजन का शुरुआत ये बोलकर करता है कि हे सोने वाले, जाग. I have two questions in order to understand this phrase. इस इन पदों को समझने के लिए मेरे पास दो सवाल है. First of all, who is this sleeper? ये सोने वाला कौन है? And why is he being asked to awake? और उसको जागने को क्यों कहा जा रहा है? In order to answer these questions, we must find other places where Paul uses similar words. इन सवालों का उत्तर पाने के लिए हमें ऐसे दूसरे जगहों पर जाकर देखना होगा जहां पर पौलुस इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है.
A study of those sections which help us, this will help us answer these questions. और जब उन खंडों का हम अध्ययन करेंगे तो हम इन सवालों का उत्तर दे पाएंगे. So let's go to 1 Thessalonians and chapter 5 and verse 6 and 7. पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय और 6वां और 7वां आयत. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 and 7. There the same word is used which is used for sleeper in Ephesians. Ephesians says, awake O sleeper. That word sleeper is used as sleep there in those verses. इन दो आयतों के अंदर वही शब्द का प्रयोग किया है जो पौलुस ने एफेसस में किया है. वहां पर वो कहता है ना कि हे सोने वालों जागो, तो वो सोने वालों जो शब्द है उसको सोना करके वहां पर प्रस्तुत किया है. लेट्स रीड दैट. सो देन लेट अस नॉट स्लीप, दैट्स द वर्ड. So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. For those who sleep, once again, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, शब्द वहां आ गया, पर जागते और सावधान रहे. क्योंकि जो सोते हैं, दोबारा उसका उल्लेख किया है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, फिर से वो शब्द, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं. Now verse 6 says, let us not sleep as others do. 6वां आयत कहता है कि इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे. Who is he talking to? यहां पर पौलुस किसके साथ बात कर रहा है? Read the previous 2 verses and you will understand who is he speaking to. पिछले 2 आयतों को पढ़े तो आपको समझ आ जाएगा वो किससे बात कर रहा है. 4थे और 5वें आयत को पढ़ेंगे. Let's read verse 4 and 5. But you are not darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े. क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो. हम न रात के हैं न अंधकार के हैं. So he calls them brethren in verse 4. तो इनको वो भाइयों करके पुकारता है 4थे आयत में. That means he is speaking to other Christians. उसका मतलब है कि वो दूसरे मसीहों से बात कर रहा है. He also calls them sons of light and sons of day in the first part of verse 5. 5वें आयत के पहले भाग में वो उन्हें ज्योति की संतान और दिन की संतान करके भी बताता है. This is actually very similar to what Paul called the believers in Ephesians chapter 5 verse 8. He called them children of light. ये उन पदों के समान है जिसको पौलुस ने विश्वासियों के लिए इस्तेमाल किया था इफिसस के 5वें अध्याय 8वें आयत में, जहां पर उसने उन्हें ज्योति की संतान वहां पर भी कहा था. Here he is talking about the new nature. So when he says you are sons of light, sons of day, he is saying that he is talking about the new nature of the person who believes in Christ Jesus. यहां पर जब वो बोलता है ज्योति की संतान, दिन की संतान, तो वो यहां पर मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के नए चरित्र के बारे में बात कर रहा है. Their nature shows that they are in spiritual light. उनका चरित्र इस बात को दर्शाता है कि वे आत्मिक ज्योति में है. They are no more in spiritual darkness. वो आत्मिक अंधकार में नहीं है. That is why Paul says then in the second part of verse 5, we are not of night nor of darkness. उसीलिए 5वें आयत के दूसरे भाग में वो कहता है हम न रात के हैं न अंधकार के हैं. So Paul is saying that the believer is sleeping. तो पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस ये कह रहा है कि विश्वासी लोग सो रहे हैं. विश्वासी लोग
सो रहे हैं. But in verse 6 he says, let us not sleep as others do. लेकिन 6वें आयत में वो कहता है, हम दूसरों के समान सोते ना रहे. Now who are the others? अब ये दूसरे कौन है? In this context, the others are the non-believers. इस संदर्भ के अंदर दूसरे यानी अविश्वासी. Those who belong to the night, those who belong to the darkness, जो रात के हैं, जो अंधकार से है. So Paul calls both believers and unbelievers as sleepers. तो पौलुस जो है विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों को सोने वाले कहता है. But it tells only the believers to be alert and sober. लेकिन वो सिर्फ यहां पर विश्वासियों को कहता है कि जागते और सावधान रहो. In other words, to be awake. दूसरे शब्दों में बोलो तो कह रहा है कि जागे रहो. वही शब्द है जिसका प्रयोग हमारे आयत में हुआ है. So in our verse, when Paul says, awake O sleeper, तो हमारे आयत में जब पौलुस कहता है, हे सोने वाले जाग, he means that the believer should wake up from his sleep. वो ये कह रहा है कि विश्वासी को अपने नींद से जागने की जरूरत है. But why are they told to be awake? लेकिन उनको क्यों कहा जा रहा है कि जागो? Read verse 7 once again. 7वें आयत को एक और बार पढ़े. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते. 7वां आयत पढ़ रहा हूं. क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं. Now, here, okay, in this verse, you will see a parallelism. इस आयत में आप एक समानता का प्रयोग देखोगे. Sleeping is equated with getting drunk. यहां पर सोना जो है उसको मतवाले होने के साथ जोड़ा जा रहा है. सोने को मतवालेपन या पियक्कड़पन के साथ जोड़ा जा रहा है. Sleeping is being equated to getting drunk. It is being equated to drunkenness. That is why it tells them to be alert and sober. इसलिए वो उनको जागते और सावधान रहने को कहता है. The opposite of drunkenness is to be alert and sober. मतवालापन या पियक्कड़पन का बिल्कुल विपरीत है जागना और सावधान रहना. But sleeping is not equated only with drunkenness, but with other sins in other passages, and I'll show you that. लेकिन सोने को सिर्फ मतवालापन या पियक्कड़पन के साथ नहीं जोड़ा जाता, बल्कि दूसरे खंडों में दूसरे प्रकार के पापों के साथ जोड़ा जाता है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा. But what I'm saying here is that, लेकिन मैं जो यहां पर कह रहा हूं ये है कि for Paul, sleeping is symbolic of sinning. पौलुस के लिए यहां सोने का मतलब है पाप करना. सोना पाप का प्रतीक है. So in our passage, when he says, awake O sleeper, तो हमारे आयत में वो जब कहता है हे सोने वाले जाग, he's saying stop your sinning. वो कह रहा है कि तुम पाप करना बंद करो. Paul is telling the believers to stop sinning. विश्वासियों से कह रहा है तुम पाप करना बंद करो. So now we have answers to what the first phrase in the hymn means. तो आज अब हमारे पास इस बात का जवाब आ चुका है कि भजन का उस भजन के पहले पदों का क्या अर्थ है. But let us look at another passage to confirm our findings. हम एक और खंड को देखेंगे ताकि हम इन परिणामों का पुष्टि कर सके. Let's go to Romans chapter 13 and verse 11. हम रोमियों के 13वें अध्याय
और उसके 11वें आयत को पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 13 एंड वर्स 11। Besides this, you know the time, that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed. समय को पहचान कर ऐसे ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। The word used here, awaken, is the same word which is used in our verse also. तो यहां पर जो जाग शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये वही शब्द है जिसका हमारे आयत में भी किया गया है। In fact, that whole phrase which Paul uses here in Romans, बल्कि वो जो पूरा पद है जिसका इस्तेमाल वो यहां पर रोमियो में करता है, awaken from sleep, नींद से जागो, is similar to the phrase he uses in our verse, awake O sleeper. ये बिल्कुल समान है हमारे पद में भी इस्तेमाल। वहां पर कहा गया है ओ सोने वालों जागो, है ना। तो दोनों जगह पर एक ही पद का इस्तेमाल किया गया, एक प्रकार के पद का इस्तेमाल किया है। सेम फ्रेज हैज बीन यूज्ड इन बोथ प्लेसेस। नाउ अगेन द क्वेश्चन, हु इज स्लीपिंग इन दिस पैसेज? यहां पर कौन सो रहा है, किससे बात कर रहा है पौलुस? Once again the believer is sleeping. फिर से एक और बार विश्वासी सो रहा है। That is why you will see in the second part of verse 11, इसलिए आप 11वें आयत के दूसरे भाग में देखोगे, it is written, for now salvation is nearer to us than when we believed. क्योंकि वहां पे 11वें आयत में लिखा है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। सो पॉल इज टेलिंग द बिलीवर टू अवेकन फ्रॉम स्लीप। तो पौलुस विश्वासी से कह रहा है, नींद से जागो, जस्ट लाइक आवर पैसेज, जैसे हमारे खंड में भी बोलता है। एंड हियर ऑल्सो स्लीपिंग मीन्स सिनिंग, और यहां पर भी नींद का मतलब है पाप करना। लेट अस रीड वर्स 12, 12वें आयत को पढ़े। The night is far gone, the day is at hand, so then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। Paul says the night is almost gone. पौलुस कहता है रात बहुत बीत गई है, which means it is still night. इसका मतलब है कि अभी भी रात है। And at night what do people do? और रात को लोग क्या करते? They sleep. वो सोते हैं, वो नींद में होते हैं। But for Paul, sleeping is equivalent to sinning. लेकिन पौलुस के लिए सोना अथवा नींद में होना पाप का प्रतीक है। That is why Paul says, let us lay aside the deeds of darkness. इसीलिए पौलुस कहता है अंधकार के कामों को त्यागो। Sleeping is sinning or performing deeds of darkness. पौलुस के लिए सोना पाप अथवा अंधकार के कामों का प्रतीक है। And what are those needs? What are those deeds? और वो कैसे कामों की बात कर रहा है? Read verse 13, 13वें आयत को पढ़े। Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और ढाव में। The believers are doing this. विश्वासी ये कर रहे हैं। The believers are engaging in carousing, drunkenness, sexual promiscuity, sensuality, strife, jealousy. विश्वासी क्या कर रहे हैं? लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े
और ढा जैसे कामों में भाग ले रहे हैं। दैट इज वाई पॉल टोल्ड देम, इसलिए पौलुस ने उनसे कहा अवेकन फ्रॉम योर स्लीप, इसलिए वो कहता है उनसे नींद से जागो, विच मीन्स स्टॉप डूइंग दिस सिंस, इन पापों को करना बंद करो। एंड दिस इज व्हाट पॉल मीन्स इन आवर पैसेज ऑल्सो, और यही बात को पौलुस हमारे खंड में भी रख रहा है व्हेन ही सेज अवेक ओ स्लीपर, और उसी बात को वो हमारे खंड में बोलता है कि हे सोने वाले जाग। ही इज टेलिंग द बिलीवर स्टॉप डूइंग सिंस, विश्वासी से कह रहा है पाप करना बंद करो। स्क्रिप्चर हैज आई नोटिस समथिंग, मैंने यहां पर एक ध्यान दिया एक चीज के ऊपर। स्क्रिप्चर हैज अमेजिंग वेज टू टीच अस सम प्रैक्टिकल लेसन्स व्हाइल इट टीचेस अस सम स्पिरिचुअल लेसन्स। पवित्र शास्त्र बड़े अद्भुत रीति से हमें आत्मिक शिक्षा के साथ साथ प्रायोगिक शिक्षाओं को भी देता है। इनफैक्ट बोथ आर रिलेटेड, दोनों जुड़े हुए हैं। फिर भी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, वी माइट हैव ऑफन आस्क्ड व्हेन इज द राइट टाइम टू गेट अप फ्रॉम आवर स्लीप। हमने अक्सर पूछा होगा कि नींद से जागने का सबसे सही समय क्या होना चाहिए। क्या 6 बजे जागे, 8 बजे जागे, 10 बजे जागे? What time should we wake up? Morning 6, 8, 10, 12, afternoon? Paul tells the believer in verse 11 to awaken from sleep, right? पौलुस 11वें आयत में विश्वासियों से कहता है नींद से जागो, है ना? And then he tells them what time they should get up. और फिर वो उन्हें बताता है कि किस समय नींद से उठना चाहिए। पढ़कर देखो 12वें आयत में, read verse 12 and the first part. He says the night is almost gone and the day is near. वो कहता है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। It means we must sleep as soon as it is dark and get up just before it is sunrise. इसका मतलब है कि रात होते ही हमें सोना चाहिए और सूरज के निकलने से थोड़ा पहले जब अंधेरा हो तब हमें जाग जाना चाहिए। That is a good thumb rule for all of us to aspire to. ये एक अच्छा नियम है जिसकी अभिलाषा हम सबको करनी चाहिए। अंधेरा हो, सूरज के उजाला होने से थोड़े पहले आपको जाग जाना चाहिए। When it is still dark, just before it has become sunrise, you must get up from your sleep. But you must also go to bed early. लेकिन आपको सोना भी जल्दी पड़ेगा। और आपको 12 बजे सोकर आप सुबह ऐसे नहीं उठ सकते हो। If you go to sleep at 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock in the night, you're not going to be able to get up at that time. Paul would be sleeping when it sunsets. अंधेरा होते ही वो सो जाता होगा। शायद हमें भी इन चीजों को हमारे जीवन के अंदर अपनाने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। अंधेरा होते ही सो जाओ और दिन निकलने से पहले जाग जाओ। ट्राई करके देखिए और फिर मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताना। मैं भी ट्राई करूंगा। बट बी केयरफुल। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, sleeping is not good at all because sleeping is equivalent to sinning. लेकिन ध्यान रखे, आत्मिक रीति से तो सोना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि सोना तो पाप का प्रतीक है। According to Paul, the time for sinning or sleeping is over. पौलुस के अनुसार सोने का समय बीत चुका है। Why? क्यों? Because the night is gone and the day is near. क्योंकि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। What is he referring to? किसके बारे में बोल रहा है? The day refers to the day of our final salvation when Jesus is going to come back. क्योंकि दिन का अर्थ वहां पर है वो आखिरी दिन जब यीशु मसीह हमारा उद्धार लेकर आएगा।
And the time before Jesus comes back is called night. और यीशु मसीह के आगमन से पहले का जो समय है उसको वो रात करके बताता है. Read the second part of verse 11 and the first part of verse 12. 11वें आयत के आखिरी भाग और 12वें आयत के पहले भाग को एक और बार पढ़े. Romans chapter 13, second part of verse 11, first part of verse 12. रोमियो 13वां अध्याय 11वें आयत का दूसरा भाग, 12वें आयत का पहला भाग. For salvation is nearer to us now than when we first believed. The night is far gone, the day is at hand. My translation says like this, see, for now salvation is nearer to us when we believed. The night is almost gone and the day is near. लिखता है क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार में अब हमारा उद्धार निकट है. 12वें आयत में कहता है रात बहुत बीत गई है और दिन निकट है या दिन निकलने पर है. He says salvation is nearer. वो कहता है उद्धार निकट है. And then he says the day is near. और फिर वो कहता है दिन निकट है. This evil age we live in is called night. हम जिस दुष्ट युग में रहते हैं उसको रात कहा गया है. And it is soon coming to an end. और हमारा ये युग बहुत जल्दी बीतने वाला है. And when Jesus comes, our salvation will be complete. We will be made perfect. And we will enter into a new sinless age. And that age will be called day. And we are getting ready for that day. और यीशु मसीह जल्द वापस आने वाला है. हमारा उद्धार को वो पूरा करेगा. हम सिद्ध किए जाएंगे और हम एक निष्पाप युग में प्रवेश करेंगे और उस युग को दिन कहा गया है और हम सबको उस दिन के आने के लिए तैयार होना है. हाउ डू वी गेट रेडी फॉर दैट डे? हम कैसे उस दिन के लिए तैयार हो? वी गेट रेडी फॉर दैट सिनलेस एज बाय फाइटिंग सिन राइट नाउ. हम अभी पाप से लड़कर उस निष्पाप युग के लिए तैयार होते हैं. Jesus is coming for those who are fighting sin right now. यीशु मसीह उन लोगों के लिए आ रहा है जो अभी पाप से लड़ रहे हैं. For those who are every day growing in holiness, जो हर दिन पवित्रता में बढ़ रहे हैं, He will usher such people into the sinless age. वो ऐसे लोगों को निष्पाप युग में प्रवेश करवाने के लिए आ रहा है. Are you fighting sin with all your heart, soul, mind and strength? क्या आप अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से पाप से लड़ रहे हो? Then you are getting ready to enter that sinless age, the day. तो आप उस निष्पाप युग में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हो. वो दिन में प्रवेश करने के लिए तुम तैयार हो. और आर यू स्टिल लिविंग योर ओल्ड लाइफ ऑफ सिन? या आप अभी भी आपका पुराना पापमय जीवन ही चलाते आ रहे हो? इफ यस, देन वेक अप ओ क्रिश्चियन. अगर अभी भी पापमय जीवन जी रहे हो तो पौलुस विश्वासी से कहता है, हे विश्वासी जागो, दिन नजदीक है. द डे इज नियर. अदरवाइज यू विल मिस द बस ऑफ सैल्वेशन. नहीं तो उद्धार की गड्डी छूट जाएगी. सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट, राइज अप, उठो. दूसरा बिंदु, उठो. Let me once more read our verse. Verse 14. एक और बार मैं आज के आयत को पढ़ूंगा. For this reason it says, awake, O sleeper, and rise up from the dead, and Christ will shine on you or dawn on you. इस कारण वह कहता है
हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह भोर के समान तुझ पर चमकेगा। Paul saw that both believers and unbelievers were sleeping. पौलुस ने देखा कि दोनों विश्वासी और अविश्वासी दोनों ही सो रहे थे। Both led a lifestyle of sin. दोनों ही पाप की जीवन शैली जी रहे थे। But he called only the believers to awaken from their sleeping. लेकिन उसने सिर्फ विश्वासियों को नींद से जागने को कहा। Why? क्यों सिर्फ विश्वासियों से जागने को कहता? Why does he tell only the believers to wake up, not the unbelievers? Because he knew that the unbelievers cannot wake up from their sleep. क्योंकि वो जानता था कि एक अविश्वासी अपने नींद से नहीं जाग सकता। Why? क्यों? Because they were dead. क्योंकि वो मरे हुए हैं। Spiritually dead. आत्मिक रीति से मरे हुए। They do not have the power within them to wake up. An unbeliever does not have power within him to wake up from his sin. एक अविश्वासी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं होता है कि वो अपने पाप में नींद से जागे। They do not have the power to stop sinning. उनके अंदर सामर्थ्य नहीं होता है कि वो अपने पाप को रोक सके। And that's how Paul saw unbelievers, और पौलुस अविश्वासियों को इसी रीति से देखता था। For example, see how Paul described the condition of the Ephesian believers before they came to faith in Jesus Christ. उदाहरण के रूप में देखिए कि पौलुस ने इफिसस के विश्वासियों को यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले की अवस्था का वर्णन कैसे किया था। Read Ephesians chapter 2 and verse 1. एफेसियों का दूसरा अध्याय और पहला आयत पढ़े। Ephesians chapter 2 and verse 1. And you were dead in the trespasses and sins. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। अपराधों और पापों में मरे हुए थे। Because they were spiritually dead, they walked only in trespasses and sins. क्योंकि वो आत्मिक रीति से मरे हुए थे, वे सिर्फ अपराधों और पापों को करते थे। In our passage, he puts it another way. हमारे खंड में उसको वो एक दूसरे अलग रीति से प्रस्तुत करता है। Because they are spiritually dead, he tells them you are sleeping. क्योंकि तुम आत्मिक रीति से मरे हुए हो, वो उनसे कहता है कि तुम तो सो रहे हो। A sleep from which they cannot awake. ऐसी एक नींद जिससे वो जाग नहीं सकते। But that was not the condition of the believers. लेकिन विश्वासियों की अवस्था ऐसी नहीं है। The believers could and can awake from their sinfulness. विश्वासी अपने पापमय नींद से जाग सकता है। They can stop sinning. वो पाप पर रोक लगा सकता है। Why? क्यों? Because God had given them a new life through Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें यीशु मसीह के द्वारा एक नया जीवन दिया था। Read the same passage and verse 4 and 5. उसके बाद के उसी खंड में चौथे और पांचवें आयत को पढ़े। So in Ephesians chapter 2 verse 1 he said, you were dead in trespasses and sins. उसने उनसे कहा तुम तो अपराधों और पापों में मरे हुए थे। And then now read what God did for them. देखिए फिर परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। Verse 4 and 5. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, he made us alive together with Christ. By grace you have been saved.
वो कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बट बिलीवर्स गॉट न्यू लाइफ, बिलीवर्स गेट न्यू लाइफ एंड दे गो बैक टू स्लीप। विश्वासी का प्रॉब्लम यह है कि वो नया जीवन पाता है और फिर सोने चले जाता है। They behave like the dead people around them. उनके चारों ओर जो मरे हुए लोग हैं उनके जैसा व्यवहार करते हैं। The spiritually dead people, आत्मिक रीति से मरे हुए लोगों के समान उनका व्यवहार होता है। They also walk in trespasses and sins, वो भी पापों और अपराधों में चलते हैं। But the difference, the crucial difference, लेकिन जो मुख्य फर्क है वो ये है, that believers are not dead, they are alive, they are just sleeping. विश्वासी मरा हुआ नहीं है, वो सिर्फ सो रहा है। That is why in the hymn in our passage another command is given to the sleeping believer. इसीलिए हमारे खंड में, उस भजन में सोने वाले विश्वासी के लिए एक और आज्ञा दी जाती है। It says, rise up from the dead. वो कहता है मुर्दों में से जी उठ। The sleeping believer and the dead unbeliever both look the same. सोया हुआ विश्वासी और मरा हुआ अविश्वासी दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। They both are lying down with their eyes closed. दोनों ही आंख बंद करके लेटे हुए हैं। Which means both of them are sinning. जिसका मतलब है कि दोनों ही पाप कर रहे हैं। But when the sleeping believer awakens, he rises up on his feet and does not look any more like the dead people around him. लेकिन जब विश्वासी अपने नींद से जाग उठता है, वो अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो वो फिर उसके बाद उसके चारों ओर के मुर्दों के जैसा दिखना नहीं लगता है, वो अलग दिखने लगता है। Which means it is not just enough to stop sinning, you must look very different from the dead unbeliever. इसका मतलब यह है कि सिर्फ पाप बंद करने से काम नहीं चलेगा, आपको मरे हुए अविश्वासी से बहुत अलग दिखना है। Your lifestyle must be totally different. आपका जो जीवन शैली है बिल्कुल अलग होना चाहिए। You must show that you have the life of Christ in you. आपको ये दिखाना है कि आपके अंदर मसीह यीशु का जीवन कार्य करता है। You are light and you should not behave like darkness. आप ज्योति हो, आपको अंधकार की तरह व्यवहार नहीं करना है। You should show goodness, righteousness and truth. आपको भलाई, धार्मिकता और सत्य को दर्शाना है। Does your life look very different from your unbelieving colleague in office? क्या आपका जीवन आपके ऑफिस के अविश्वासी सहकर्मी से बिल्कुल अलग दिखता है? How? कैसे? You are supposed to be worshiping God on Sunday morning, but you are working just like him, like an unbelieving person. You are on Sunday, you are at office instead of worshiping God. आपको तो इतवार सुबह कलीसिया में आकर आराधना करने की जरूरत है, लेकिन आप तो अविश्वासी सहकर्मी के जैसे ही ऑफिस में जाकर बैठे हो। Does your life look very different from your unbelieving friend in college? क्या आपका जीवन आपके कॉलेज के अविश्वासी दोस्त से बिल्कुल अलग दिखता है? How? कैसे? You are supposed to be using words that help others to become like Jesus Christ. Instead, you are using abusive language,
doing foolish talk, telling crude jokes, just like them. आपको तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था जिससे लोग यीशु मसीह की तरह बने, लेकिन इसके बदले आप निर्लज्जता, मूर्खता की बातें और सस्ते चुटकुले सुनाते हो जैसे आपके अविश्वासी दोस्त करते हैं। क्या अलग दिखता है? हाउ डू यू लुक डिफरेंट? डज योर लाइफ लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर अनबिलीविंग नेबर? क्या आपका जीवन आपके अविश्वासी पड़ोसी से बिल्कुल अलग दिखता है? कैसे? हाउ? क्रिश्चियन हस्बैंड्स आर सपोज्ड टू लव देयर वाइफ्स, and Christian wives are supposed to submit to their husbands. मसीही पतियों को पत्नियों से प्रेम करना है और मसीही पत्नियों को अपने पतियों के अधीन होना है। Christian children are supposed to obey their parents. मसीही बच्चों को अपने माता पिता का आज्ञा मानना है। And Christian parents are supposed to discipline their children. और मसीही माता पिता को अपने बच्चों का अनुशासन करना है। इसके बदले क्या हो रहा है हमारे जीवनों में? What's happening in our life? Husband, the Christian husband, so-called Christian husband, is abusing and beating his wife. मसीही पति अपनी पत्नी को गाली देता है और पीटता है। On the other hand, wives are not submitting to husbands. दूसरी तरफ पत्नियां पतियों के अधीन नहीं हो रही है। They are argumentative and quarrelsome. विवादास्पद और झगड़ालू होते हैं। Parents are not disciplining their children according to the scriptures. माता पिता अपने बच्चों का अनुशासन नहीं करते वचन के अनुसार। Children are not obeying their parents. बच्चे माता पिता की सुनते नहीं हैं। Believer, you have the life of Christ in you. विश्वासी, तुझ में मसीह का जीवन है। You can live like him. आप उसकी तरह जी सकते हो। So live very differently from the unbelievers around you. इसलिए अपने चारों ओर रहने वाले अविश्वासियों से बिल्कुल अलग जीवन जिए। My third and last point, तीसरा और आखिरी बिंदु, Christ will dawn on you. मसीह भोर के समान तुझ पर चमकेगा। The last part of the hymn in our passage says, and Christ will dawn on you. हमारे खंड का जो भजन है उसके आखिरी भाग में लिखा गया है, मसीह भोर के समान तुझ पर चमकेगा। Now most of your translations say, and Christ will shine on you. आपके ज्यादातर अनुवाद कहते हैं तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। Now that word shine is used, that Greek word shine is used only once in the New Testament. So we are not really sure the nuance, the meaning behind it. वहां पर ये जो शब्द है उसका एक ही बार इस्तेमाल किया गया है पूरे नए नियम में, इसलिए हमें पता नहीं है कि उसका क्या पहलू है उसका। So but there is another word in Greek which is very close to this. लेकिन एक और शब्द है यूनानी भाषा में जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, which basically means the beginning of a new day, dawn, जिसका अर्थ है नए दिन की शुरुआत, अर्थात भोर का समय। Now that makes this quotation very meaningful. वो जो अर्थ है वो इस भजन को बहुत ही अर्थपूर्ण बनाता है। That is why I have used the word dawn instead of shine. इसलिए मैंने ज्योति शब्द के बदले भोर शब्द का इस्तेमाल किया है। To those who awake from their sleep, the hymn ends with a promise. जो लोग नींद से जागते हैं और उठ खड़े होते हैं, उनके लिए भजन एक प्रतिज्ञा से खत्म करता है। This promise is about what is going to happen in the future. That is why it is written in the future tense. ये प्रतिज्ञा पूरी होगी भविष्य में, इसलिए उसको भविष्य काल में लिखा गया है। It says, and Christ
will dawn on you. लिखा है तो मसीह तुम पर भोर के समान चमकेगा. The writer is saying that Jesus Christ is going to come. लेखक बोल रहा है कि मसीह यीशु आने वाला है. For believers who have woken up from their sinful lifestyle and are now walking in holiness, Jesus' coming will be like the dawn. जिन विश्वासियों ने अपने पापमय जीवन शैली से जागे हैं और अब पवित्र चाल चल रहे हैं, उनके लिए मसीह यीशु का आगमन भोर के समान होगा. It will be like the first gentle rays of the sun piercing through the darkness and ushering in a new day. सूरज के उन सौम्य किरणों के समान जो अंधकार को चीरती हुई एक नए दिन को लेकर आती है. The day our salvation is going to be completed. वो दिन जब हमारा उद्धार पूरा होगा. The day when we will enter into God's presence in the heavenly city of Jerusalem. वो दिन जब हम स्वर्गीय नगर यरूशलेम में परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करेंगे. There God will wipe every tear from our eyes, destroy death, and there will be no mourning or crying or pain in our lives. वहां पर उस नगर में परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा. वहां मृत्यु नहीं रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा. Actually, this is the quotation from Isaiah. ये यशाया का भविष्यवाणी है जिसका उल्लेख यहां पर किया हुआ है. You know, the coming of Jesus Christ brings the light of the new day onto the for the believers. यीशु मसीह का आगमन विश्वासियों के लिए ज्योति और उस नए दिन को लेकर आता है. I want you to read that in Isaiah 60 and verse 1 and 2. मैं चाहता हूं कि आप यशाया के 60वें अध्याय और उसके पहले और दूसरे आयत को पढ़ें. It's not an exact quotation, but because it is a hymn, it has been presented in a different way. लेकिन बिल्कुल उसी तरह नहीं प्रस्तुत किया गया, लेकिन उस हमारे इस भजन को वो वाले भजन में लिखा गया है एक अलग रूप से. But this is what it says. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will arise upon you, and His glory will be seen upon you. उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज यानी प्रभु यीशु मसीह का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है. देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा अर्थात प्रभु यीशु मसीह का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा. That is what is taken and made into a hymn in the New Testament. इसको भजन बनाया गया नए नियम के अंदर, जिसको पौलुस वहां पर प्रस्तुत करता है. But for the unbelievers, Christ's coming will not be like the gentle rays of the dawn. लेकिन अविश्वासियों के लिए यीशु का आगमन भोर के उन सौम्य किरणों के समान नहीं होगा. A day of salvation after the dark night of sin. उनके लिए पाप के उस अंधेरी रात के बाद के आने वाली उद्धार का वो दिन नहीं आएगा. They will be sleeping securely in their darkness, and His coming will be like the breaking in of a thief in the night. वो तो आराम से अंधकार में सो रहे होंगे और मसीह का आना रात को आने वाले चोर के समान होगा उनके लिए. They will be sleeping securely in their darkness, and His coming will be like the breaking in of a thief in the night. वो तो आराम से अंधकार में सो रहे होंगे और मसीह का आना रात को आने वाले चोर के समान होगा उनके लिए.
they will be living a life of sin like any other day in their life. But Jesus' second coming will bring swift destruction upon them. वो उनके जीवन के बाकी के दिनों के समान पाप कर रहे होंगे, लेकिन यीशु का दूसरा आगमन उनके ऊपर एकाएक विनाश को लेकर आएगा. Paul talks about this difference, how Jesus comes for the believer and the unbeliever in 1 Thessalonians. पौलुस इस फर्क के बारे में बताता है, कैसे यीशु अविश्वासियों के लिए आएगा और कैसे अविश्वासियों के लिए आएगा. Let us read that once again. पहले थेसलोनिकियों का 5वां अध्याय, 1 Thessalonians chapter 5. Let's read that. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 2 to 5. पहले थेसलोनिकियों का 5वां अध्याय 2 से 5. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying, now he's talking about unbelievers, while people are saying there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. Then he says, but you, that means he's talking to believers, but you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. क्योंकि आप ठीक जानते हो, विश्वासियों से कह रहा है, तुम जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है. जब लोग कहते होंगे, अब वो अविश्वासियों से की बात कर रहा है, अविश्वासियों की बात कर रहा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, सब चंगासी, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा. जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे. पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े. Those who are fighting sin and living differently than the unbelievers are sons of the day. जो लोग पाप से लड़ते हैं और अविश्वासियों से अलग एक जीवन जीते हैं, वो दिन के संतान हैं. And because they are sons of the day will not surprise them. और क्योंकि वो दिन के संतान है, तो आने वाला वो दिन अचानक उन पर नहीं आएगा, वो उनको अचंभित नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसके लिए तैयार होकर बैठे हैं. It will not come upon them like a thief in the night. उनके ऊपर रात को आने वाले चोर के समान नहीं होगा ये. They will be ready for the day. वो तो उस दिन के आने के लिए तैयार होकर बैठे. They have not been sleeping. वो सो नहीं रहे थे, है ना, वो जाग चुके. They have woken up. Before sunrise they have woken up. सूरज निकलने से पहले ही वो जाग चुके हैं. They have risen to their feet. अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं. And they welcome the sun rays of this new day. और वो इस नए दिन की ज्योति, इस नए दिन के किरणों को का स्वागत करने के लिए तैयार होकर खड़े. पापों को खत्म कर चुके हैं, एक नई जीवन शैली को पहना है और उस नए दिन के इंतजार में है. They have removed their old clothes, put on new clothes, and have got ready for the new day that is coming. They will be ready to welcome the Lord Jesus Christ. वो मसीह यीशु के स्वागत के लिए तैयार खड़े होंगे. And such people will be blessed with salvation forever. ऐसे लोगों को अनंतता तक उद्धार से आशीषित होंगे. But those who do not prepare themselves for Jesus' coming, they will be destroyed. लेकिन जो लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को इस तरह तैयार नहीं करते, उनका विनाश हो जाएगा. They will be sinning or sleeping as usual, and destruction will come upon them like a thief in the night. वो तो सो रहे होंगे, मतलब पाप कर रहे होंगे,
और विनाश उन पर चोर के समान आ पड़ेगा। I'll end by reading a passage which talks about this. मैं एक खंड को पढ़कर खत्म करूंगा जो इस मुद्दे के बारे में बात करता है। लूक चैप्टर 12, लूका का 12वां अध्याय and verse 35 to 48. Luke chapter 12 verse 35 to 48. लूका का 12वां अध्याय 35 से 48 आयत। This is what Jesus says about his second coming. यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में यीशु मसीह ये बोल रहा है, Stay dressed for action and keep your lamps burning and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them. If he comes in the second watch or in the third, or finds them awake, blessed are those servants. But know this, that if the master of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. You also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Peter said, Lord, are you telling this parable for us or for all? And the Lord said, Who then is the faithful and wise manager, whom his master will set over his household to give them their portion of food at the proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly I say to you, he will set him over all his possessions. And if that servant says to himself, My master is delayed in coming, begins to beat the male and female servants, and to eat and drink and get drunk, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know, and will cut him in pieces and put him with the unfaithful. And that servant who knew his master's will but did not get ready or act according to his will receive a severe beating. The one who did not know and did what deserved a beating will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required, and from him to whom they entrusted much, they will demand the more. तुम्हारी कमरे बंधी रहे, 35 आयत, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता? प्रभु ने कहा, ये विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा।